नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हर्षिता शर्मा आज फिर एक बहुत स्पेशल सेशन लेकर आई हूं जो कि आपका चलेगा PYQs। ठीक है, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूं मैं। अभी मेरी बस कुछ रिवीजन वीडियोस आई हैं, हाफ एन आवर की हैं, आप फटाफट को चेकआउट कर सकते हैं। मैं एक एक यूनिट 30 मिनट्स की वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश में हूँ कि आपका क्विकली रिविजन हो और फिर अपन PYQs को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। 4 सितंबर को आपका एग्जाम है तो आपको डेफिनेटली उससे हेल्प मिलेगी। तो आज जो हम PYQs देखेंगे वो देखेंगे मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में। मैच द फॉलोइंग क्यों? क्योंकि मैंने ये सोचा कि मैच द फॉलोइंग में यदि हम 4 कॉन्सेप्ट्स एक क्वेश्चन से डिस्कस कर सकते तो उससे अच्छा तो क्या ही है। और क्योंकि मैं आज PYQs लाई हूँ यूनिट 5 से, तो यूनिट 5 में बहुत ज्यादा ईयर्स, ऑथर्स, थिंकर्स आते हैं जो मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ लिए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 7 years ऑफ टीचिंग टू स्लम चिल्ड्रन। 4 साल से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ, यूथ डेलीगेट रही हूँ इंडिया की UN, ब्रिक्स, यूनेस्को, और सौभाग्य है कि आज आगे भी अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। सो मूविंग अहेड, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि यदि आप हमसे पढ़ते हैं एंड इफ यू गेट सिलेक्टेड इन UGC नेट JRF, you will get an opportunity to work with our company with JRF Adda, right? So this is a special thing which is first time in India that we are offering to our beloved students. Then obviously Super 100 बैच हम लेकर आए थे, इस बार फिर शुरू कर रहे हैं जो कि है 25 अगस्त से। तो फटाफट आप एनरोल करें, ठीक है। JRF अड्डा ऐप डाउनलोड करेंगे आप। सो वी वांट यू टू गेट सिलेक्टेड, राइट? सो 25 अगस्त इज द डेट। देन ऐप के कुछ फीचर्स हैं जो इसमें दे रखे हैं। फ्री लाइव क्लासेस चलेंगी विद PDF, फ्री लाइव टेस्ट है, काउंसलिंग सेशन, क्विज एंड मैनी 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 थिंग्स। एक बार डाउनलोड करें, यू विल नो एवरीथिंग अबाउट things that we are offering, right? So how to apply for a job, ये सारी भी डिटेल्स आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगी। मेरा भी जो कोर्स है पेपर 2 का पॉलिटिकल साइंस का, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन ऐप पे मिलेंगी। सो क्विकली डाउनलोड द JRF Adda ऐप एंड एनरोल फॉर December 2024 सेशन। मूविंग अहेड, वी हैव लाइव टेस्ट एवरी मंडे एंड थर्सडे 8 AM to 8 PM। अभी आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तो ये बहुत आपके काम आने वाले हैं। सो बिकॉज यूनिट 5 इंटरनेशनल रिलेशंस आज मैं कवर करा रही हूं, मैं लेकर आई हूं सम ऑफ द मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs which you cannot miss. They are in the form of match the following. आपको मजे आएंगे। पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे और फिर आंसर देखेंगे। इसके अलावा ये जो कुछ टॉपिक्स हैं, these are the most important topics that you need to cover under international relations. So along with the PYQs you have to cover these important topics. जो भी आप रिसोर्स फिलहाल के लिए यूज कर रहे हैं इनको आप कवर करेंगे। अप्रोचेस हैं सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। रियलिज्म, आइडियलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, मार्क्सिज्म, ऑल दोज थिंग्स। देन पावर एंड सॉवरेनिटी, देन कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस, यूनाइटेड नेशंस, ग्लोबल गवर्नेंस एंड ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ 1944, इस पे बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन WTO, G20 आ सकता है डेफिनेटली, एंड ब्रिक्स तो आप बिल्कुल मिस करना ही मत क्योंकि इट हैज बीन एक्सपैंडेड। तो इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। अभी नहीं आएगा तो 2024 दिसंबर में तो डेफिनेटली आएगा। देन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है आपके EU, AU, SCO, ASEAN, ये सब कुछ है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में हम इनको देखते हैं और IR में तो डेफिनेटली देखना है। देन कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस लाइक टेररिज्म, एनवायरमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस में अपन देखते हैं, थोड़ा बहुत डेटरेंस देख लेते हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट अपन की समिट्स हुई हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स दैट फ्रॉम योर एंड यू नीड टू कवर। आई कैन जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आउटलाइन। एक बार आप मेरा कोर्स एनरोल करेंगे फॉर December 2024 बैच, इन सब चीजों को अपन इन डेप्थ विथ करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। फॉर मोर इंफॉर्मेशन डाउनलोड JRF Adda ऐप। सो आगे चलते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक लिस्ट दे रखी है आपको, कुछ थिंकर्स हैं और उनकी क्या क्या विचारधाराएं रही है, क्या क्या इंपॉर्टेंट उनकी थ्योरीज रही है। मॉर्टन कापलान, ऑन्द्रे फ्रैंक, मॉर्गेंथो, बहुत इंपॉर्टेंट है, रियलिज्म के हैं ये, एंड मिखाइल Gorbachev. So you have to answer. Kindly pause the video and you can
see the answer there. So इसको solve करते हैं. So A is Morton Kaplan is known for his systems theory, right? Morton Kaplan is known for his system theory, right? Then आपका है आंद्रे गुंथरोर फ्रैंक, जो कि है आपकी डिपेंडेंसी थ्योरी. सो फ्रैंक इज फॉर द डिपेंडेंसी थ्योरी. ओके. देन Morgantho, how can you forget it? It's the theory of realism. He is also the father of realism. Morgantho की किताब कौन सी है ये आप बताएंगे, right? Then of course Mikhail Gorbachev, he is related to USSR. इनके दो कॉन्सेप्ट है, पेरिस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट. ये तो आप बिल्कुल भी भूल सकते ही नहीं है. क्या मतलब है दोनों के, फटाफट आप कमेंट सेक्शन में बता दे. ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एक पेज ले ले और थिंकर थ्योरी उसको लिखना स्टार्ट कर दे. बहुत क्विक और एंड ऑफ द डे वाले रिविजन फैक्ट्स हैं. ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं. दैट मॉर्टन कापलान, ओके सॉरी, हाँ, so Morton Kaplan utilized systems theory to delineate various types of international state systems, including balance of power, bipolar system, tight bipolar system, universal international system and veto international system. तो इन्होंने Morton Kaplan ने बहुत डिटेल में बताया है different types of international system. And I remember इनका एक डायग्राम भी है जो बेसिक रिसोर्स बुक्स में पूछ लिया जाता है. इसको अपन डिटेल में करेंगे जब भी अपना नेक्स्ट कोर्स होगा उसमें. देन आपके जो फ्रैंक हैं, आंद्रे गुंथरोर फ्रैंक, he is renowned for his contributions to the dependency theory, right, which posits that resources flow from the periphery to the core. So ये periphery क्या है आपके poor and underdeveloped nations है, core क्या है आपके wealthy or the first world countries हो गई. So this was his very briefly dependency theory by आंद्रे गुंथरोर फ्रैंक, right. हैंस मॉर्गेंथो, ये तो पता ही होना चाहिए, इसको तो मैं इन डिटेल बाद में अभी बता भी नहीं सकती हूँ. रियलिज्म के बारे में उन्होंने बात करी थी. एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप बताएंगे मुझे रियलिज्म और आइडियलिज्म के बीच में. ठीक है. देन ऑफ कोर्स मिखाइल गोर्बाचेव, यूएसएसआर के लीडर थे ये. ठीक है. ही इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरिस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, राइट. सो व्हाट इज पेरिस्ट्रोइका? इट्स अ पॉलिटिकल मूवमेंट, राइट, ऑफ रिफॉर्म. इसके लिए इनको बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज का भी सामना करना पड़ा था. ओके, कम्युनिस्ट पार्टी के थे ये. ग्लासनोस्ट का मतलब क्या होता है? द पॉलिसी ऑफ ओपननेस, क्योंकि आप जानते हैं दैट यूएसएसआर वाज अ सोशलिस्ट एरेना, राइट. सो ही वाज द वन हु स्पोक ऑफ द आइडिया ऑफ ग्लासनोस्ट. इसका मतलब होता है ओपननेस, इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, दैट ओपन योर बॉर्डर्स, यू नीड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद द अदर कंट्रीज. ओके, सो दिस इज अबाउट गंथर फ्रैंक, मॉर्टन कापलान, मिखाइल गोर्बाचेव. इंटरनेशनल रिलेशंस में ये सारे थ्योरिस्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. मूविंग अहेड टू अनदर क्वेश्चन दैट वी हैव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑथर्स हैं और बुक्स हैं. हेडले बुल, नाओम चॉम्स्की, बहुत बार पूछ लेते हैं, रॉबर्ट कापलान एंड केनेथ बोल्डिंग. और ये बुक्स हैं. फटाफट आप इसको मैच द फॉलोइंग करेंगे, देन आई विल टेल यू द आंसर. सो हेडले बुल ने कौन सी किताब लिखी है? एनार्कियल सोसाइटी. एनार्कियल सोसाइटी, हेडले बुल. पूछा गया है, पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना. ठीक है. देन नोएम चॉम्स्की ने क्या लिखा था? अबाउट फेल्ड स्टेट्स. ओके, नोएम चॉम्स्की और किसके लिए जाने जाते हैं ये आप बताएंगे. व्हाई इज ही दैट इंपॉर्टेंट? देन रॉबर्ट कापलान ने लिखा है मॉनसून. इसमें इन्होंने इंडियन ओशन रीजन की बात करी थी. ठीक है, मॉनसून. एंड केनेथ बोल्डिंग, जो कि इन्होंने बात करी है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफेंस के बारे में. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंकर्स, ऑथर्स एंड देयर बुक्स. लिख ले, पूछ लेते हैं. देखो, हो सकता है ये क्वेश्चन डायरेक्टली ना आए, लेकिन इनडायरेक्टली भी आ सकता है. बहुत बार एलिमिनेशन में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. ठीक है. So NR preparation strategy right now has to be to study the repeated topics and to study the most repeated PYQs. Okay. So moving ahead, then of course you have which theory emphasizes on which aspect. तो आपके पास 4 theories हैं: liberalism, international political economy, realism and international society. Though answers are on your screen, your job is to look at the list 1 and list 2 and finally
मैच द फॉलोइंग. ओके, या सो लिबरलिज्म इज वेरी इजी. लिबरलिज्म किसकी बात करेगा? बहुत पढ़ते हैं. लिबरलिज्म विल टॉक अबाउट ऑर्डर एंड justice. Liberalism will talk about order and justice. Then international society will talk about freedom. Sorry, one second. Liberalism will talk about order and justice. चलो यहां से कर लेते हैं. Then security के बारे में कौन बात करता है? Realism. अभी अपन ने मॉर्गेंथो को देखा है, ठीक है. सो सिक्योरिटी की कौन बात करेगा? रियलिज्म बात करेगा. देन इंटरनेशनल सोसाइटी विल टॉक अबाउट फ्रीडम एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी विल टॉक अबाउट वेलफेयर. सो एक बार देख लेते हैं. रियलिज्म फोकसेस अपॉन द स्टेट, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी एंड सेफ्टी. दिस इज व्हाट रियलिस्ट टॉक अबाउट. देन इंटरनेशनल सोसाइटी स्ट्रेसेस ऑन फ्रीडम, राइट, फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट. Then liberalism, of course, everybody knows, order, justice, administration of justice, social equality, etc. Right? Then international political economy centers on the welfare, right, and economically efficient distribution of resources amongst the society. So these are the important concepts and theory. Realism हो गया, international society हो गया, liberalism हो गया, international political economy हो गया. ये बहुत बार पूछ लेते हैं. Again, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज दीज आर द बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन. बहुत बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं. मूविंग अहेड, वी हैव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट हैव टेकन प्लेस और द इवेंट्स. ये है वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम, और इसमें पूछा गया है कि जर्मनी ने मेजर कहां पे ऑक्यूपेशंस करी है, कौन कौन से ईयर में करी है. सो इसका मतलब क्या हो गया आपका? वर्ल्ड वॉर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट चेंज्ड एवरी डिसिप्लिन. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया इधर से उधर हो गई थी. सारे डिसिप्लिन, बीट इकोनॉमी, बीट पॉलिटिकल साइंस की तो डिक्लाइन की बात शुरू हो गई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, राइट. सोसाइटी में बदलाव आने लग गए थे. सो वर्ल्ड वॉर 2 पॉलिटिकल साइंटिस्ट और पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक इवेंट क्रोनोलॉजिकली, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. ये भी क्वेश्चन आ रखा है कि जर्मनी ने सोवियत यूनियन को कब इन्वेड करा है, चेक रिपब्लिक को कब करा है, पोलैंड को कब करा है, राइट. सोवियत यूनियन ने अग्रेशन कब किया था. सो ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए क्रोनोलॉजिकली. ये अपन अपने दिसंबर 2024 बैच में पढ़ेंगे. ऐप डाउनलोड करेंगे, यू विल गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट, राइट. सो मूविंग अहेड, फर्स्ट क्या है आपका? सोवियत यूनियन नॉन अग्रेशन की जो जेन नॉन अग्रेशन की पॉलिसी थी, ये सोवियत यूनियन कब लेकर आया था? 1941 में, ठीक है, 1941 में. देन जर्मनी ने कब इन्वेड करा है सोवियत यूनियन को? जून 1941 में. सो ये हुआ है अप्रैल 1941 में, ये चीज हुई है जून 1941 में. देन 1939 में भी 2 चीजें हो गई थी. एक हुआ था जर्मनी इन्वेडेड चेकोस्लोवाकिया, राइट. सो ये कब करा है? मार्च 1939 में. और जर्मनी ने पोलैंड, जो कि था ब्लिप पॉइंट, इसके बाद क्या हो गई थी आपकी? वर्ल्ड वॉर 2 अच्छे से शुरू हो चुकी थी. कब किया है? सितंबर 1939. मतलब ये तो आप भूल सकते ही नहीं हैं. पोलैंड को कब इन्वेड करना शुरू कर दिया था जर्मनी ने? सितंबर 1939. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ल्ड वॉर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ी आप इसके बारे में रीडिंग लगा लेंगे एंड लेट्स मूव अहेड. ओके, देन वेरी इंपॉर्टेंट ये है यूएस प्रेसिडेंट्स. यूएस प्रेसिडेंट्स के कुछ क्या है? इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं जो आपको पढ़ने हैं. 10 से 12 डॉक्ट्रिन्स हम इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते हैं, इन डेप्थ क्लासेस में देखेंगे, पर अभी पीवाईक्यू देख लेते हैं, ठीक है. सो देयर इज निक्सन डॉक्ट्रिन, जॉन एफ कैनेडी डॉक्ट्रिन, रीगन डॉक्ट्रिन, क्लिंटन डॉक्ट्रिन. पहले तो आप ये बताओ डॉक्ट्रिन होता क्या है, ठीक है. उसके बाद अपन देखेंगे कि किस प्रेसिडेंट ने क्या कहा, या फिर वो प्रेसिडेंट की ऐसी क्या पॉलिसी थी. आज भी हम उस पॉलिसी को यूएस फॉरेन पॉलिसी में पढ़ते हैं, राइट. सो निक्सन क्या कह के गए थे? निक्सन ने बोला था परस्यू टू पीस थ्रू पार्टनरशिप विद अलाइज. निक्सन ने बोली थी ये चीज, ठीक है. देन
कैनेडी ने क्या बोला था? फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड्स लैटिन अमेरिका, कैनेडी ने ये बात करी है. देन रीगन ने सपोर्ट टू एंटी गरिल्ला मूवमेंट्स, कहां पे? लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में. ठीक है, थोड़ा सा आप जो वियतनाम वॉर के बारे में पढ़ते हो वो भी रीगन डॉक्ट्रिन से प्रेरित है कहीं ना कहीं. ठीक है. देन क्लिंटन डॉक्ट्रिन, क्लिंटन ने बात करी है इंटरवेंशन ऑफ प्रिवेंट जीनोसाइड. राइट. सो दीज आर द बेसिक क्या बोल सकते हो प्रिंसिपल्स बाय डिफरेंट यूएस प्रेसिडेंट्स. थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं. निक्सन डॉक्ट्रिन है. सो इन्होंने पहले क्या बात की थी? ही एडवोकेटेड पीस विद एलाइज की, जो भी आपके इंपॉर्टेंट एलाइज फ्रेंड्स हैं यूएस के, वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस हो गए, थोड़े बहुत लैटिन अमेरिकन नेशंस हो गए, उनको कॉन्फिडेंस में लेके चलो. ठीक है. ये किसने बोला है? निक्सन ने बोला है. देन जॉन एफ कैनेडी. अच्छा बच्चे, जॉन एफ कैनेडी के बारे में एक चीज और जानते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था कोल्ड वॉर के टाइम पे. क्या हुआ था वो आप बताएंगे. ठीक है. व्हाई जॉन एफ कैनेडी इज नोन, राइट? सो ही फोकस्ड अपॉन पॉलिसी टूवर्ड्स लैटिन अमेरिका. ओके. देन रीगन ने बात करी है गुरिल्ला वॉरफेयर, देन रेजिस्टेंस मूवमेंट्स जो कि आपको चलाने अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में. क्लिंटन ने बात करी है जीनोसाइडल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में. ठीक है. सो ये सारे आपके क्या हो गए? इंपॉर्टेंट यूएस प्रेसिडेंट्स हो गए हैं. और वो कुछ ऐसा खास और इंपॉर्टेंट कह के गए कि आज भी हम यूएस फॉरेन पॉलिसी में इनका इंपैक्ट देखते हैं. ठीक है. सो ये डॉक्ट्रिन्स आप देख लेंगे, बाकी जब भी क्लासेस होंगी उसमें चलेंगे. मंडे से लाइव मैराथन में चलाने वाली हूं जिससे आपको और हेल्प मिलने वाली है. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस. एक और आ जाता है कि इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट हुआ है और कौन से साल में हुआ है. एक इंपॉर्टेंट क्या हुआ है? इंटरनेशनल इवेंट हुआ है और कौन से साल में हुआ है. तो आप बताएंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ, सबको पता है. सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी कहां पे हुआ है? हंगरी बताएंगे कहां पर है. ठीक है. यूरोप में है. ठीक है. इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी आपको पता होनी चाहिए. देन सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को इन्वेड कब करा है. एंड गोर्बाचेव बिकम्स द सोवियत लीडर. तो आप देख सकते हैं गोर्बाचेव वापस आ गया. मिखाइल गोर्बाचेव फर्स्ट उसमें देखा था ना मैच द फॉलोइंग में, ये फिर से आ गया है. मिखाइल गोर्बाचेव, मॉर्गेंथो, ऐसे थिंकर्स हैं जो बार बार आते हैं. सो क्विकली लेट्स डू. गोर्बाचेव बिकम्स द सोवियत लीडर इन 1985. ओके. देन सोवियत इन्वेजन ऑन अफगानिस्तान वाज इन 1979. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस सबको पता है 1962 में हुआ था, सब एनसीईआरटी में पढ़ते हैं इसको. ठीक है. देन ऑब्वियसली सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी. दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन, बट यदि आपको ये तीन पता थे तो आप एलिमिनेशन मेथड कह लो या फिर जो एक ही बचा आंसर उससे ये सॉल्व हो जाएगा. सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिस इज हाउ यू सॉल्व द पीवाईक्यूज. सो अब अपना अगला क्वेश्चन है, आपको कुछ थिंकर्स दे रखे हैं और आपको बताना है कि उन्होंने कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उनका मेजर कॉन्सेप्ट क्या है. सो यू नीड टू मैच द फॉलोइंग बिटवीन सैमुअल पी हंटिंगटन, जोसेफ नाय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन बहुत बार पूछ ले जाते हैं, जिस नेट का फेवरेट है जोसेफ नाय. देन सुजन स्ट्रेंज ने क्या बोला है, एंड इमैनुअल वॉलस्टीन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. डब्ल्यू. ये तो देखो इमैनुअल वॉलस्टीन तो हमेशा आप याद रखना, डब्ल्यू वर्ल्ड सिस्टम्स की इन्होंने बात करी है इन डिटेल. देन मूविंग टू जोसेफ नाय. जोसेफ नाय ने क्या बात करी है? सॉफ्ट पावर की. अभी सॉफ्ट पावर जो है 21st सेंचुरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आज भी जो जोसेफ नाय ने बात करी है सॉफ्ट पावर, ऑफ कोर्स हार्ड पावर क्या है, सॉफ्ट पावर क्या है, आपको पता होना चाहिए. सो हिज कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ सॉफ्ट पावर. देन सैमुअल पी हंटिंगटन ने क्या बोला है? ही स्पोक अबाउट क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सुजन स्ट्रेंज क्या बात करते हैं? रिट्रीट ऑफ स्टेट के बारे में बात करते हैं. सो सैमुअल पी हंटिंगटन, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं. सो ही प्रपोज द थ्योरी ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन. थीसिस दी थी इन्होंने दैट कल्चरल एंड रिलीजियस पॉलिटिक्स विल ड्राइव कॉन्फ्लिक्ट्स, की दुनिया में कल्चरल रिलीजियस आइडेंटिटीज के नाम पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वो चलेंगे पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में. तो इन्होंने बात करी है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की. राइट. देन जोसेफ नाय, एज आई सेड, that he was speaking about the idea of soft power, right? So which is the ability to achieve the goal through attractions. जैसे कि आपके कल्चर हो गया,
ठीक है, आपका टूरिज्म हो गया, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज सॉफ्ट पावर में इन्वॉल्व करी जाती है। आप मुझे 2 एग्जांपल्स देंगे कि हम किन चीजों को इंडिया की सॉफ्ट पावर का पार्ट मान सकते हैं। एक मैं दे देती हूं योगा, ठीक है, तो योगा के अलावा 2 और आप बताएंगे कि वेयर वी कैन से दैट दिस इज इंडिया सॉफ्ट पावर। ओके, देन ऑफ कोर्स सूजन स्ट्रेंज है, इन्होंने रिट्रीट ऑफ द स्टेट की बात करी थी, ठीक है, जिसमें इन्होंने गवर्नेंस जो है वर्ल्ड सिस्टम में उसमें रीएम्फसाइज करा था। देन वॉलस्टीन, डब्ल्यू से अपन हमेशा याद रखेंगे, ही वाज टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड सिस्टम्स, राइट, द मल्टीकल्चरल टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने बात करी है। डिटेल में देखेंगे हमारी जो क्लास है, जो कोर्स चलेगा 2024 दिसंबर के लिए, उसमें अपन इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा चल रहा है PYQs थ्रू मैच द फॉलोइंग। आगे चलते हैं, आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपके मिलिट्री अरेंजमेंट्स, ठीक है, मिलिट्री अरेंजमेंट्स हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी ईयर पूछ लिया जाता है, कभी कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है, इंडिया मेंबर है या नहीं है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वासेनर अग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, NSG जिसको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप भी कहा जाता है, एंड MTCR द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम। पूछा क्या गया है कि कौन सा अग्रीमेंट या कौन सा ग्रुप किस बारे में बात करता है। आपके लिए सवाल यह है कि इंडिया इनमें से किसका मेंबर नहीं है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स वासेनर अग्रीमेंट है, सो वासेनर वाज फॉर द कंट्रोल ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ आर्म्स, द कन्वेंशनल आर्म्स, सो दिस इज द वासेनर अग्रीमेंट। ओके, देन ऑस्ट्रेलिया ग्रुप किसकी बात करेगा, आपके बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स के बारे में, विच इज योर ऑप्शन 1। देन NSG नाम में ही लिख रहा है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, सो किसको कंट्रोल करेगा कि न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनका क्या होना चाहिए, नॉन प्रोलिफरेशन होना चाहिए टू सप्लाई द स्टफ और द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियर आर्म्स। देन MTCR क्या बचता है आपका, द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ द सिस्टम इंटेंडेड फॉर द weapons of mass destruction, so this is about MTCR। इसमें 35 members हैं। अच्छा, नंबर ऑफ मेंबर्स भी पूछ लिया जाता है, तो आप ये चीजें क्रोनोलॉजिकली देख लेंगे कब फॉर्म हुआ है। वासेनर वाज फॉर्म्ड इन 1996, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप वाज फॉर्म्ड इन 1985, द NSG वाज फॉर्म्ड इन 1975 एंड MTCR वाज फॉर्म्ड इन, ये आया है 1980s में। अब ये बताएंगे कब। The question is for you, right? So this is about this। सबसे पहला कौन सा आया है इन चारों में से, NSG, ठीक है, सबसे पहले क्या आया है, NSG आया है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। You have to match the formation year of these organizations, ठीक है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है कुछ और जिनको आपको लिस्ट करना है। आसियान सबको पता है, आपको भी पता होना चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1967। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, कौन सा डिक्लेरेशन था, बैंकॉक डिक्लेरेशन था। कितनी कंट्रीज थी, 10 कंट्रीज थी, आज भी हैं। देन आसियान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर इंडिया, राइट। अपनी क्या चल रही है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी चल रही है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए आसियान कंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द यूरोपियन यूनियन, सो इट वाज फॉर्म्ड इन 1993। कौन सी ट्रीटी थी, maastricht ट्रीटी थी, maastricht ट्रीटी, राइट। सो इसके बिहाफ पे क्या बना था आपका, यूरोपियन यूनियन बना था। देन कमिंग टू अफ्रीकन यूनियन 2002 में बना था। इसका हेडक्वार्टर्स आप देखेंगे कहां पर है, अफ्रीकन यूनियन 21st सेंचुरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो G20 में भी इनको लिया गया है, राइट। और अफ्रीकन यूनियन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस इन 21st सेंचुरी, तो इसके बारे में क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। देन यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, एक ही ऑप्शन बचता है जो कि आपका 2000। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के बारे में थोड़ी सी एक रीडिंग कर लेना, PYQ में आ चुका है, आगे भी आ सकता है। सो this is the end of your match the following PYQs from unit 5, ठीक है, which is your international relations। मंडे से we will start with live PYQ marathon sessions, ठीक है, यूनिट वाइज चलेंगे, so that till 4th September we are covering maximum important questions, ठीक है। यदि आप दिसंबर 2024 की
बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, आप JRF अड्डा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी एंड इन डेप्थ अपन दिसंबर 2024 की अच्छे से तैयारी करेंगे पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए। आई विल ट्राई एंड कवर करंट अफेयर्स थॉरली एंड प्रॉपरली, और ये नहीं अपन कुछ भी पढ़ रहे हैं, इट विल बी फोकस्ड एंड जो भी क्वेश्चंस यूजीसी पूछता है उसी पैटर्न पे अपन चलेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। आई रियली होप दैट यू एंजॉयड। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में करें। सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच।